रामायण में कैसा होगा रावण का लुक? धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट पर बहस को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? लोगों को कैसी लगी अक्षय की भूत बंगला? रावण के किरदार पर यश ने ऐसा क्या कह दिया कि बहस छिड़ गई? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदित्य धर और संतोष कुमार के बीच धुरंधर 2 द रिवेंज को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि मामला बढ़ने के बजाय आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। दरअसल संतोष कुमार ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनकी है, जिसे कॉपी किया गया है, जबकि आदित्य धर ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान जज ने साफ कहा कि अगर किसी को कहानी पर हक का दावा करना है तो कानूनी तरीके से करें, मीडिया में आरोप प्रत्यारोप से बचें। अब दोनों पक्षों से कहा गया है कि मामले को लंबी कानूनी लड़ाई बनाने के बजाय शांत तरीके से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यानी बॉलीवुड में ड्रामा कम और समझदारी ज्यादा दिखाने की सलाह दी गई है। अक्षय कुमार की चर्चित फिल्म गोरखा से लंबे समय से इस फिल्म को लेकर चल रही अटकलों पर अब खुद अक्षय ने विराम लगा दिया है। भूत बंगला की रिलीज से पहले फैंस से बातचीत के दौरान अक्षय ने साफ कहा था कि गोरखा अब नहीं बन रही है। आपको याद होगा 2021 में जब फिल्म अनाउंस हुई थी तो काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि इसमें अक्षय को मेजर जनरल इयान कार्डोजो के किरदार में दिखाया जाना था। बाद में आनंद एल राय ने बताया कि फिल्म तकनीकी और फैक्ट से जुड़े मुद्दों की वजह से रुकी हुई है, लेकिन अब अक्षय के बयान से साफ हो गया है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। यानी जिस फिल्म का फैंस को लंबे समय से इंतजार था वो अब शायद बड़े पर्दे पर कभी नहीं दिखेगी। और फिलहाल अक्षय अपनी आने वाली फिल्म पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। टॉक्सिक को लेकर एक्साइटमेंट अब और बढ़ गई है, क्योंकि सिनेमाकॉन 2026 में फिल्म का 9 मिनट का खास प्रीव्यू दिखाया गया था और वहां मौजूद लोगों के मुताबिक फिल्म का स्केल काफी बड़ा है और अलग नजर आ रहा है। यश स्टारर इस फिल्म में कहानी 1940 से 1970 के दौर के बीच की है और इसे बड़ों के लिए फेरी टेल जैसे अंदाज में दिखाया गया है, जिसने ऑडियंस को काफी इंट्रिग कर दिया है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुकमनी और हुमा कुरैशी भी अहम रोल में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि प्रीव्यू के बाद हॉल में काफी चर्चा शुरू हो गई और फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज़ बन गया है। यानी रिलीज से पहले ही टॉक्सिक ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो अब फैंस का इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है। यश इन दिनों रामायण में अपने रावण वाले किरदार को लेकर खूब चर्चा में हैं और सिनेमाकॉन 2026 में उन्होंने इससे जुड़ी दिलचस्प बातें भी शेयर की हैं। यश ने बताया कि रावण का कॉस्ट्यूम इतना ज्यादा भारी था कि शूटिंग के बीच बीच में उतारना पड़ता था, लेकिन उसी कॉस्ट्यूम ने उन्हें किरदार में ढलने में मदद की। उन्होंने कहा कि रावण के 10 सिर दिखाने का तरीका फिल्म में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जिसे अभी सीक्रेट रखा गया है। यश ने यह भी बताया कि उन्होंने रावण की सोच और दिमाग को समझने पर काफी काम किया है, जिसमें डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उनकी बहुत मदद की है। दिलचस्प बात यह है कि पहले पार्ट में उनका सामना रणबीर कपूर के साथ नहीं होगा और फिल्म को दिवाली 2026 के पहले अक्टूबर के आखिरी में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। विजय की अपकमिंग फिल्म जननायकन लीक मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल 9 लोग अरेस्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में मुख्य आरोपी एक फ्रीलांस एडिटर है, जिसने एडिटिंग के दौरान फुटेज तक पहुंच बनाई और उसे लीक कर दिया। फिल्म एच विनोद के निर्देशन में बनी है और इसमें बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और ममिता भी नजर आएंगे। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि कोई भी चैनल या इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस लीक फुटेज को न चलाए। इस घटना पर सूर्या, आर माधवन और चिरंजीवी ने भी नाराजगी जताते हुए फैंस को पायरेसी से दूर रहने की अपील की है। यानी रिलीज से पहले ही फिल्म मुश्किलों में आ गई, लेकिन इंडस्ट्री एकजुट होकर इसे सपोर्ट कर रही है। अक्षय कुमार की भूत बंगला थिएटर्स में रिलीज हो गई। फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को जनता से मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, भूत बंगला ने पुराने कलाकारों को एक छत के नीचे लाकर पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। अक्षय कुमार और राजपाल यादव ने खूब हंसाया है। फिल्म में प्रियदर्शन ने ऐसे ट्विस्ट डाले हैं जिसने कहानी को मजेदार बना दिया है। एक और यूजर ने लिखा, ये एकता कपूर का डेली सोप है जो गलती से थिएटर में रिलीज हो गया है। अक्षय अपने करियर के लो पर हैं, न कहानी, न अभिनय, न संगीत, न सिनेमेटोग्राफी। एक और यूजर ने लिखा, बहुत बोरिंग फिल्म है, क्रिंज है, कोई कॉमेडी नहीं है, अक्षय ओवर एक्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन जल्द ही रीमा कागती के साथ नई फिल्म में काम कर सकते हैं, जिसे नमा पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगा। हालांकि अभी फिल्म शुरुआती दौर में है और कार्तिक ने फाइनल हाँ नहीं कहा है, लेकिन उन्हें इस रोल के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्तिक इन दिनों अलग अलग तरह के किरदारों की तलाश में है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट उनकी इमेज में नया बदलाव ला सकता है। वैसे कार्तिक की आने वाली फिल्म्स की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें अनुराग बासु की म्यूजिकल फिल्म नागजिला, कैप्टन इंडिया, भूल भुलैया का अगला पार्ट भी शामिल है। यानी आने वाले टाइम में कार्तिक आर्यन का कैलेंडर काफी व्यस्त रहने वाला है। समंता प्रभु की अपकमिंग फिल्म मां इंती बंगाराम का नया गाना थसादिया रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। ये एक हाई एनर्जी वेडिंग सॉन्ग है, जिसमें समंता का डांस और स्क्रीन प्रेजेंस फैन को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। गाने को संतोष नारायणा ने कंपोज किया है, जबकि चिन्मय श्रीप्रदा और पुण्य सेल्वा ने अपनी आवाज दी है। फिल्म को नंदिनी रेड्डी डायरेक्ट कर रही हैं और ये उनकी समंता के साथ ओ बेबी के बाद फिर से जोड़ी बन रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में एक्शन, इमोशन और फैमिली एंटरटेनमेंट का मजेदार मिक्स देखने को मिलेगा और इस गाने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रकाश राज अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। केरला लिटरेचर फेस्टिवल में रामायण पर बोलते हुए उन्होंने रामायण की कहानी को अलग अंदाज में बताया, जिसमें उन्होंने लॉर्ड रामा और लक्ष्मणा को उत्तर भारत से आए माइग्रेंट मजदूर बताया और रावण को दक्षिण भारत का आदिवासी बताया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जताई और इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मामला इतना बढ़ गया कि अब उनके खिलाफ केस भी दर्ज होने की खबर सामने आई है। यश ने रामायणा में रावण के किरदार को लेकर अपनी सोच साझा की तो सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। यश ने कहा कि वो रावण को सिर्फ खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और जटिल व्यक्तित्व के तौर पर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर किरदार के पीछे उसकी अपनी सोच और वजहें होती हैं। हालांकि उनके इस बयान पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है और कहा है कि रावण को सिर्फ बुराई के प्रतीक के रूप में ही दिखाया जाना चाहिए। इसी बीच निर्माता लगाधापति श्रीधर ने यश का समर्थन करते हुए कहा कि रामायण जैसे महाकाव्य में हर किरदार के कई पहलू होते हैं और रावण भी एक मल्टी लेयर्ड पर्सोना थे। उन्होंने एन.टी. रामा राव का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि पहले भी फिल्मों में रावण को अलग अंदाज में दिखाया गया है। मार्वल स्टूडियोज ने सिनेमाकॉन 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर दिखाया। इस दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवेंस खुद मंच पर पहुंचे और फिल्म की झलक लॉन्च की। बताया जा रहा है कि इस बार थॉर सभी हीरोज को एक करने की कोशिश करता नजर आएगा और सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उनका हथौड़ा सीधे स्टीव रॉजर्स के पास पहुंच जाता है, यानी कैप्टन अमेरिका की वापसी। ट्रेलर में एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स का जबरदस्त टीम अप भी दिखाया गया है। वहीं डॉक्टर डूम को भी सबसे खतरनाक विलन बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी मार्वल टक्कर साबित हो सकती है। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बचपन में एक डरावनी हवेली में रहता था और वहां उनके साथ कुछ मिस्टीरियस घटनाएं होती थी। कहानी 2 समय में चलती है। एक 1992 की गर्मियों में जब परिवार उस हवेली को ठीक करने की कोशिश करता है और दूसरी 26 साल बाद जब एक नई ट्रेजेडी उन्हें फिर से साथ लाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार को अपने पुराने डर, दर्द और उस हवेली के मिस्ट्रीज का सामना करना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिएगा और ऐसी और कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।